जब पुलिस की टीम एक मिसिंग लड़की को ढूंढते हुए उद्यान दास के घर पहुंची, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें अंदर क्या मिलने वाला था। बिखरे हुए अल्कोहल बॉटल्स और सिगरेट्स के साथ ही रूम के बीचों बीच एक बड़ा और अजीब सा सीमेंट स्ट्रक्चर बना हुआ था। फिर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, इस केस ने बहुत ही डिस्टर्बिंग राज खोले कि कैसे उद्यान लोगों को जिंदा गार्ड उनकी लाशों के साथ रहता था, कैसे लोगों को मारकर भी वो उन्हें जिंदा रखता था, और कैसे वो सालों से एक डबल लाइफ जी रहा था। तो ये कहानी शुरू होती है इस लड़की से, आकांक्षा शर्मा। आकांक्षा 28 साल की है और अपनी फैमिली के साथ वेस्ट बंगाल में रहती है। वो बहुत ही एम्बिशियस थी और काफी समय से आउट ऑफ इंडिया जॉब्स ढूंढ रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली लक उसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जून 2016 में एक दिन जब वो अपने घर लौटी, तो उसके चेहरे पर खुशी और हाथ में एक लेटर था। उसने एक्साइटमेंट में अपने पेरेंट्स को बताया, मेरी न्यूयॉर्क में जॉब लग गई है और मुझे वीजा प्रोसेस के लिए जल्द ही दिल्ली निकलना होगा। आकांक्षा के हाथ में ऑफर लेटर देख उसके पेरेंट्स भी खुशी से झूम उठे। अपनी बेटी को अब्रॉड भेजने के लिए उन्होंने सारी तैयारी कर ली। फिर आया जून 22 2016। आकांक्षा के पापा उसे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन छोड़ने आए थे। दिल्ली पहुंचकर फोन करना और जैसे ही वीजा की प्रोसेस पूरी हो जाए हमें खबर करना, उसके पापा ने कहा। अपने वीजा प्रोसेस को कंप्लीट कर दिल्ली से ही उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी थी। पर आकांक्षा ने दुर्गापुर से जो ट्रेन पकड़ी, वो दिल्ली नहीं, भोपाल जा रही थी। तो क्या उसने गलत ट्रेन पकड़ ली? नहीं। दरअसल आकांक्षा का न्यूयॉर्क जाने का तो कभी प्लान ही नहीं था। उसका एक्चुअल प्लान तो भोपाल जाने का ही था। पर भोपाल क्यों? ये समझने के लिए हमें इस आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उद्यान दास। उद्यान 32 साल का है और भोपाल में रहता है। वो एक पढ़े लिखे अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जहाँ उसकी मॉम एक एनालिस्ट का जॉब करती थी, वहीं उसके डैड की गवर्नमेंट जॉब थी। अब गवर्नमेंट जॉब की वजह से उद्यान के बचपन में उसकी फैमिली भोपाल और रायपुर जैसे शहरों के बीच अक्सर शिफ्ट हुआ करती थी। अब क्योंकि उद्यान अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उनका सारा अटेंशन उसी पर था। पर ये अटेंशन प्यार का कम और कंट्रोल का ज्यादा था, स्पेशली उसकी माँ इंद्रानी जी की तरफ से। लोगों का कहना था कि इंद्रानी जी बहुत ही स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग थी। उन्हें अपने बेटे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, जिस वजह से उद्यान का बचपन तनाव और अकेलेपन में ही गुजरा। उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे और ना वो किसी से बातचीत करता था। और उसी की तरह उसके पेरेंट्स भी किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, और ना ही रिश्तेदारों में उनका ज्यादा आना जाना था। और ये छोटी सी डिटेल हमारी आगे की कहानी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब क्योंकि उद्यान के कोई दोस्त नहीं थे, स्कूल में अक्सर बच्चे उसे परेशान किया करते थे। ये कितना अजीब है ना? अरे इसके साथ कौन बैठेगा? इसके साथ खेलने से अच्छा तो मैं अकेले खेल लूं। अकेलेपन और अपने ख्यालों में गुम उद्यान ने धीरे धीरे अपनी एक इमेजिनरी दुनिया बनानी शुरू की, जहां वो अकेला नहीं था, जहां वो खुश था, जहां सब कुछ उसके कंट्रोल में था। उसकी ये फैंटेसी उसका एस्केप बन गई, और धीरे धीरे उसकी सच्चाई भी। जैसे जैसे दिन गुजरे वो लोगों से और भी ज्यादा दूर होता गया। हालांकि पढ़ाई में वो अच्छा था, पर इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में वो गलत संगत में आ गया। धीरे धीरे पढ़ाई से उसका मन हटने लगा, जिस वजह से घर पर अक्सर उसे बातें सुननी पड़ती। तुम फिर फेल होकर आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जैसे औलाद से अच्छा तो हमें कोई औलाद ही नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया और उसने कॉलेज छोड़ दी। और ये उसकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बन गई। यहाँ से वो दो जिंदगियां जीने लगा। एक तरफ जहाँ असलियत में वो एक जॉबलेस आदमी था जो अपने माँ बाप के साथ रहता था, वहीं ऑनलाइन उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी, जहाँ वो एक पढ़ा लिखा सक्सेसफुल प्रोफेशनल था जो पूरी दुनिया घूम एक एक्साइटिंग लाइफ जी रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी प्रोफाइल्स के हिसाब से वो एक ऑफिसर था जो यूएस के हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता था, और साथ ही साथ वो पीएचडी भी कर रहा था। पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसने 2016 के अपने एक पोस्ट में तो ये भी लिखा था कि वो पेरिस में अपने लैम्बोर्गिनी की डिलीवरी के लिए आया है। पर इन सबसे ज्यादा शॉकिंग और अजीब चीज तो ये थी कि उद्यान ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपने फेक प्रोफाइल्स नहीं बनाए, बल्कि वो इस बनावटी जिंदगी को अपने दिमाग में सच मानकर इस झूठ को जीने भी लगा था। वो अपने ही बनाए हुए झूठ पर इतना भरोसा करने लगा कि उसके बर्ताव और सोच दोनों ही बदल गए, और इन सब का उसके पर्सनालिटी और दिमाग पर बहुत ही सीरियस असर पड़ने लगा था।
लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके लाइफ में एक लड़की आई, 28 साल की आकांक्षा शर्मा। उद्यान और आकांक्षा फेसबुक पर मिले और उनकी रोज बातें होने लगी। उद्यान आकांक्षा से बहुत अट्रैक्ट हो चुका था। आकांक्षा ना सिर्फ एक स्मार्ट और सुंदर लड़की थी, बल्कि उसके फैमिली के पास बहुत सारे पैसे भी थे, जिसे उद्यान हासिल करना चाहता था। तो उद्यान ने उसे अपने झूठे डबल लाइफ के सपने दिखाए। मैं एक एनआरआई हूँ और यूएस में जॉब करता हूँ, उद्यान ने आकांक्षा को बताया। इनफैक्ट उसने अपने पूरे रूम को रीडिजाइन कर उसे बिल्कुल एक न्यूयॉर्क अपार्टमेंट की तरह बना दिया, ताकि आकांक्षा जब उसे वीडियो कॉल पर बात करे तो उसे लगे कि वो सच में न्यूयॉर्क में ही रहता है। उसने आकांक्षा को अपनी झूठी दुनिया में पूरी तरह खींच लिया था और वो भी उद्यान पर भरोसा करने लगी थी। फिर एक दिन उद्यान ने आकांक्षा से एक प्रॉमिस किया, मैं तुम्हारी जॉब आसानी से यूएन में लगवा दूंगा, मेरी वहाँ अच्छी पहचान है। और यहाँ आकांक्षा ने एक बड़ा स्टेप लेने का फैसला किया। उसने डिसाइड किया कि जब तक उसकी जॉब फाइनल नहीं हो जाती, वो उद्यान के साथ भोपाल में ही रहेगी और फिर दोनों एक साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाएंगे। और अपने इसी प्लान के लिए उसने अपने घर वालों से झूठ कहा कि वो दिल्ली जा रही है और वहीं से उसकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट है। पर वो तो भोपाल आ चुकी थी उद्यान के साथ रहने, उसकी सच्चाई से बिल्कुल अनजान। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई इतना भोला या बेवकूफ कैसे हो सकता है जो एक अनजान आदमी के साथ रहने चला जाए। पर आकांक्षा की बेवकूफी से ज्यादा ये उद्यान की झूठ बोलने की काबिलियत थी। वो इतनी सफाई से खुद पर भरोसा करवा लेता था। इनफैक्ट वो तो आकांक्षा के पेरेंट्स से मिलकर उनका भरोसा भी जीत चुका था। उद्यान के माँ बाप अब रायपुर में रहते थे, इसीलिए उसके साथ भोपाल में रहना आकांक्षा के लिए बड़ी बात नहीं थी। पर कुछ महीनों बाद उसने नोटिस करना शुरू किया कि उद्यान की बातें और उसकी लाइफस्टाइल मैच नहीं होते। वो उसके छोटे छोटे झूठ और गलतियां पकड़ने लगी थी। उसका भरोसा अब धीरे धीरे टूटने लगा था। और फिर एक दिन उसके हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे उसे उद्यान की सारी सच्चाई पता चल गई। अपने साथ हुए धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उद्यान से झगड़ने लगी। मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता दूंगी, तुम एक फ्रॉड हो और कुछ नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़कर अच्छा नहीं किया। अब उद्यान भी बेचैन हो गया। उसने सोचा, मैंने इतने सालों से इतनी मेहनत कर अपनी एक परफेक्ट लाइफ बनाई है, इसे मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। इसे अब रास्ते से हटना ही होगा। अपने ख्यालों में गुम उसने आकांक्षा के सर पर बोतल मार उसे बेहोश कर दिया। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने फिर आकांक्षा को बेहोशी की हालत में ही अपने रूम के बीचों बीच एक सीमेंट का मकबरा बनाकर उसी में गाड़ दिया। तो अब उद्यान अपने ही रूम में आकांक्षा की डेड बॉडी के साथ कैजुअली रहने लगा। पर उसने आकांक्षा को ऑनलाइन अब भी जिंदा रखा था। वो उसकी प्रोफाइल से पोस्ट करता कि वो न्यूयॉर्क पहुंच गई है, घूम रही है, खुश है। पर जब आकांक्षा के माँ बाप उससे कॉल पर बात करना चाहते तो वो कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देता। यहाँ तक कि उसने आकांक्षा के एटीएम से लाखों रुपए भी निकाल लिए थे। उद्यान ने 6 महीनों तक ये ड्रामा किया, लेकिन आखिरी 2 महीनों में आकांक्षा के पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि अब वो ना पोस्ट करती है, ना ऑनलाइन उनसे बात करती है और ना ही कॉल करती है। तो उन्होंने आकांक्षा की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। जब इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि उसकी लास्ट लोकेशन भोपाल की थी। तो आकांक्षा की लास्ट लोकेशन की हेल्प से जब पुलिस की टीम उद्यान के घर पहुंची और वहां वो अजीब सा सीमेंट स्ट्रक्चर देखा, तो अपनी तसल्ली के लिए उसे तुड़वाया और उसे तोड़ते ही उसमें से स्केलेटन मिला, जो कि फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि वो आकांक्षा ही थी। पुलिस ने तुरंत उद्यान को अरेस्ट कर लिया और उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। इनफैक्ट अपने कन्फेशन में उसने ऐसा भी कुछ बताया जिससे पुलिस हैरान रह गई। पुलिस फिर उद्यान को रायपुर ले गई, जहां एक घर के बैकयार्ड की तरफ उसने इशारा किया। उसके इशारा करने पर पुलिस ने वहां खुदाई शुरू करवा दी। अरे, ये तो उद्यान है ना? ये इतनी सारी पुलिस के साथ यहाँ क्यों आया है? यहाँ क्या हो रहा है? आसपास इकट्ठा हो रही भीड़ खुसफुसाने लगी। पर फिर लगभग 8 फुट खोदने के बाद वहां से 2 और स्केलेटन्स मिले, जिसने सबको शॉक कर दिया। टर्न्स आउट कि कॉलेज छोड़ने के बाद अपने माँ बाप के डांट से तंग आकर उद्यान ने एक दिन उन्हें भी बेहोश कर अपने ही बैकयार्ड में गाड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सालों पहले उन्हें मारने के बाद भी उद्यान ने उस दिन तक उन्हें ऑनलाइन जिंदा रखा था, बिल्कुल आकांक्षा की ही तरह। पर क्योंकि उसकी फैमिली ना किसी से ज्यादा बातचीत करती थी और ना ही ज्यादा मिलती जुलती थी,
पड़ोसियों या रिश्तेदारों को ये शक तक नहीं हुआ कि उसके पेरेंट्स मिसिंग थे। कहते हैं कि अपना रायपुर वाला घर बेचने के लिए उद्यान ने अपनी माँ की फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा ली थी और यही डेथ सर्टिफिकेट आकांक्षा ने देख ली, जिसके बाद उसे ये पता चल चुका था कि उद्यान ने ही अपने पेरेंट्स को मारा था। कभी सोचा है, जिससे आप ऑनलाइन बातें करते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं, क्या उसका असली चेहरा भी वैसा ही है? इस डिजिटल दुनिया में फेक प्रोफाइल सिर्फ दिखावा ही नहीं, कभी कभी मौत का जरिया भी बन जाता है। सो गाइज, आई एम आशी एंड यू वर वॉचिंग द आकांक्षा उद्यान केस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।